शुरुआत करते हैं पांचवें चरण में सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर सपा गठजोड़ को सौंप दी है। एसपीआरएलडी शिवपाल यादव का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं सुल्तानपुर में बसपा खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा को सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। वहीं कांग्रेस का भी सुल्तानपुर में सुफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर में 3 सीटें सौंप दी है। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार के सर्वे में 2 सीटें दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस का बाराबंकी में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। वहीं बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के अनुसार कमल खिलाने में कामयाब होगी। बराई जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने एक सीट है वो 12 इंच की सौंप दी है। इसके अलावा बसपा भी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पूरी तरफ से सुफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5 सीटें हैं वो ब्रांच को सौंप दी है। इसके अलावा श्रावली जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। एसपीआरएलडी 0 सीट पर काबिज होगी। बसपा पर यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकती। बसपा को भी 0 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। श्रावती की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार लगाया गया है। गोंडा जिला की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा के गठजोड़ का गोंडा की 1 सीट है वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। एसपीआरएलडी 1 सीट पर काबिज होगी। बसपा भी यहाँ पर खाता खोल सकती है, 1 सीट पर तेजी दर्ज करेगी। कांग्रेस का यहां पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें हैं वो सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। चित्रकूट की दोनों सीटें 2017 में बीजेपी के कब्जे में थी और इस बार राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने चित्रकूट की दोनों सीटें हैं वो बीजेपी को सौंप दी है। चित्र की दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। एसपीआरएलडी के खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बसपा और कांग्रेस को कौशाम्बी में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है। वहीं बीजेपी को यहां पर 2 सीटें राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। 2 सीटों पर कमल खिला सकती है। इसी के चलते अगले जिले अयोध्या की बात करें तो कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को अयोध्या में 0 सीट दी गई है और सपा के गठबंधन का पूरी तरफ से सुफड़ा साफ हो चुका है। अयोध्या में बसपा और कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। अयोध्या में सभी 500 की 500 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे ने लगाया है। इसके अलावा रायबरेली जिले की 1 सीट जहां पर सलोन सीट पर मतदान हुआ था उसकी चर्चा करें तो वो सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है लेकिन बीजेपी रायबरेली में प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बात करें तो 5वें चरण में सपा गठजोड़ को 9 सीटें मिल सकती है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 9 सीटों पर एसपीआरएलडी शिवपाल यादव का महागठबंधन है वो कब्जा कर सकता है सर्वे के अनुसार। वहीं बसपा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 5वें चरण में बसपा 3 सीटों पर काबिज होगी। वहीं कांग्रेस का सिर्फ खाता खुलेगा 1 सीट पर जो कह सकते हैं। प्रतापगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस का खाता है वो खुल सकता है। 1 सीट सट्टा बाजार ने कांग्रेस को दी है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ की 1 अन्य और 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के 5वें चरण में 47 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है जिसमें गुडलक और दल बदलू सीटें भी शामिल है। कुल मिलाकर 47 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में अब तक डाल चुका है।
जैसा कि आपको देखा, पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने पांचवें चरण की लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत बताया है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि योगी सरकार के खिलाफ जिसी वजह से मतदान की जो है परसेंटेज है वो उसमें कमी आई है। यही पिछली बार की वजह 2017 के मुकाबले 2022 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो मान सकते थे कि योगी सरकार के खिलाफ विरोध है। लेकिन अब राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो योगी सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है। यही कारण रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। योगी मोदी की जोड़ी ने पांचवें चरण में बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज कर दी है। ऐसे में एसपीआरएलडी शिवपाल यादव की पार्टी और अन्य छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन तकड़ा झटका सट्टा बाजार दे चुका है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन का निर्माण किया था, लेकिन जिनको जनता जनार्दन ने कड़ा सबक सिखाया था वही हालात अब सपा के गठजोड़ की होती हुई दिखाई दे रही है। पांचवें चरण में गुडलक को दल बदलू सीटों पर मुख्यतः बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है, जिससे सपा गठजोड़ की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण बसपा भी पांचवें चरण में खाता खोल रही है, लेकिन हिंदुस्तानियों की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का पांचवें चरण में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में दोस्तों जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।